तो आज के इस क्लास में हम लोग देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन, ठीक है, ऊप्स के सी शार्प के अंदर में। तो सेम प्रोग्राम के अंदर ही हम करते हैं। अभी मेरे पास क्या है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर हमने 2 क्लासेस ली हुई हैं। एक क्लास हमारे पास बाइक के नाम से है और एक प्रोग्राम के नाम से क्लास है। प्रोग्राम का जो है मेन क्लास है, जिसके अंदर में हम लोगों ने फंक्शन बना के उसको कॉल किया हुआ है। मेन फंक्शन है, इसके अंदर में फंक्शन बना के हमने कॉल किया हुआ है। अभी मैं एक और क्लास ले रहा हूँ इनहेरिटेंस के लिए। तो इनहेरिटेंस के लिए मैंने एक क्लास लिया, ऐड ए क्लास, और इस क्लास का नाम हमने कैलकुलेटर ले लिया। कैलकुलेटर के नाम से क्लास होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं 2022 में या 2019 में क्या डिफरेंस है। क्या तुमने 2019 किया था विजुअल स्टूडियो 2019 किया है? नहीं किया है तो नहीं बना कर देना। अगर 2019 में अलग फ्रेमवर्क था और हम अब ये अलग फ्रेमवर्क है 2022 के स्टार्टिंग में 2022 वाला विजुअल स्टूडियो तो बेसिकली हाँ, इसमें जो है देखो यहाँ पे क्या है, इंटरनल कीवर्ड है ना, एक्सेस स्पेसिफायर बोलते हैं इसको, या इंटरनल के नाम से होता था पहले, पब्लिक के नाम से होता था। तो कुछ ये भी एक डिफरेंस है इसके अंदर में, राइट। तो यहाँ पे इंटरनल के नाम से, इंटरनल और पब्लिक में क्या डिफरेंस है? नहीं है। इंटरनल और पब्लिक बोथ आर डिफरेंट। इंटरनल का मतलब होता है इंटरनली विद इन एप्लीकेशन कैन एक्सेस, विद इन अ क्लास, विद इन अ प्रोग्राम ओनली। outside the program, yes, outside the program cannot access, and program 2 cannot access this. ये program 1 है, program 2 इसको access नहीं कर सकता if the variables, the classes will be declared as a internal, but if it declared as a public, the whole program, same program तो access कर ही सकता है, but outside the program भी कर सकता है। नहीं, program B भी चाहेगा तो उसको access कर सकता है। This is the major difference between public and internal, ठीक है। तो ये इंटरनल है, मतलब जो हम बना रहे हैं सिर्फ इसी प्रोग्राम के लिए बना रहे हैं। ये जो मेरा प्रोग्राम है जिसका नाम कंसोल एप्लीकेशन 8 है, तो कंसोल एप्लीकेशन 8 के अंदर में जितने भी यूनिट होंगे, जितने भी क्लासेस होंगे, दैट कैन बी एक्सेस द थिंग, बट कंसोल एप्लीकेशन 9 जो होगा उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। इफ़ यू वांट टू एक्सेस दिस तो आप यहाँ पे पब्लिक ले सकते हो, राइट। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा, ये जो हमने क्लास बनाया, इस क्लास के अंदर में मैं अभी अचीव करने जा रहा हूँ polymorphism. What is polymorphism? Polymorphism means one thing having many forms. एक चीज के बहुत सारे फॉर्म्स। अगर हमें एक ही ऑपरेशन करना है हर बार, तो why we create another object for the same object? अगर ये पूरी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के अंदर में मुझे लगता है कि हर एक सबको पानी चाहिए, राइट। सबको, सब 4 फ्लोर है, सबको पानी चाहिए। तो पानी के लिए मैंने हर एक फ्लोर के लिए एक एक मोटर लगा दिया। तो वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रिसोर्सेस, मनी, मैन पावर, उसके लिए चलाने के लिए एक बंदा भी चाहिए, राइट। 4 फ्लोर के लिए हम उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली एक ही मोटर लगा लें, शेयर कर लें पैसे सब आपस में। स्पेस बचा, पहला स्पेस बचा, मैन पावर सेव हुआ आपका, मनी सेव हुई आपकी, टाइम भी सेव हुआ आपका। किसी को चाहिए तो एक बंदा ने फटाफट, उसको पता है कि 6 बजे चलाना है, तो उसने 6 बजे चलाया, सबकी पानी की टंकी के अंदर में पानी भर गया। उसने उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली वहाँ पे लगाया है। जो प्रोग्रामिंग करेंगे उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली होगी, राइट। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि अगर हमें कोई एक ही काम करना है तो हमें उसके लिए 4 फॉर्म बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर सपोज कर लो मेरे एक कैलकुलेशन करना है, सम करना है मुझे, सम के लिए मुझे सम में क्या होगा, एक सम इंटीजर टाइप का भी हो सकता है जिसके अंदर फ्रैक्शन नहीं होता है। एक सम ऐसे होंगे जिसके अंदर में आपके फ्रैक्शनल पॉइंट होते हैं, नहीं फ्लोटिंग पॉइंट, डेसिमल वैल्यूज, डेसिमल वैल्यू भी वैल्यूज होती है, वो भी कैलकुलेशन है। तो डेसिमल वैल्यू के लिए आपको क्या करना होगा, जो आप मेथड बनाओगे तो डेसिमल ही लेना पड़ेगा आपको। अगर इंटीजर रिटर्न कराना चाहते हो तो इंटीजर लेना पड़ेगा। तो अगर ये 2 वैल्यूज को अगर आप कैलकुलेट कराना चाहते हो तो हाउ यू कैलकुलेट दिस। नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम क्या करते थे वो मैं आपको पहले बताता हूँ, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बताता हूँ, ठीक है। नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम क्या करते थे, जैसे मुझे ऐसा करना है तो मैंने यहाँ पे पब्लिक टाइप का ही बना दिया, पब्लिक इंट सम,
पब्लिक क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर, इंट क्या है, रिटर्न टाइप, और सम क्या है, नेम ऑफ द मेथड, नेम ऑफ द मेथड। अब इसके अंदर हमें पैरामीटर भेजना है, चूंकि ये रिटर्न टाइप इंटीजर है तो मैंने इसके अंदर दो पैरामीटर भेज दिया, इंट आई कॉमा इंट जे। ठीक है, ये एक मेथड है, इस मेथड विल रिटर्न द वैल्यू अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मेथड। द टाइप ऑफ मेथड इज इंट, तो इट विल रिटर्न द इंटीजर टाइप। तो इंटीजर टाइप को रिटर्न करने के लिए हमने दो पैरामीटर जो डाल रखा है आई और जे, दैट विल बी रिटर्न। डबल टैप करते हैं अपने आप आ जाएगा, आई जे को रिटर्न कर दिया, तो हमने एक बना दिया जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर ही कैलकुलेट होगा। अगर इसके अंदर मैं 10.5 डाल दूं तो क्या ये कैलकुलेट करेगा, मेथड नहीं करेगा, वो एरर शो करेगा। तो मुझे वो भी चाहिए, तो मैंने क्या किया कि एक मुझे सम के लिए चाहिए, तो ये मैंने सम के नाम से बनाया सम INT, ठीक है ना। और एक हम बनाते हैं, इसको ये मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, इसको बनाया मैंने, क्योंकि सेम नाम तो हो ही नहीं सकता। इंट है, देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, बता रहा है कि कैलकुलेटर ऑलरेडी डिफाइंड, डिक्लेयर है भाई, इसके नाम से आपको नहीं ले सकते आप, है ना। तो नहीं ले सकते तो क्या करेंगे, इसको इंट की जगह पे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फ्लोट, फ्लोट, और फ्लोट के अंदर मैंने रिटर्न टाइप फ्लोट कर दिया, तो फ्लोट के लिए हम डेसिमल यूज़ कर सकते हैं। हमने डेसिमल टाइप ले लिया यहाँ पे, और मैंने फ्लोट में कम वैल्यूज़ होती है, 4 होते हैं, और यहाँ 16 होती है डेसिमल में। डेसिमल A, डेसिमल B। तो सम के आगे हम डेसिमल भी लगा सकते हैं ना, वैसे कोई भी डाटा टाइप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा, A प्लस B रिटर्न करा दिया। अब ये दोनों चीज़ें चलेंगी आपकी सही से, ये हम करते थे नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या आई, सिर्फ और सिर्फ रिपीटेशन ऑफ कोड नहीं, रिपीटेशन ऑफ कोड का नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो देखो, एक बनेगा सम इंट और एक ऑब्जेक्ट बनेगा सम फ्लोट, क्योंकि आप इसी नाम से कॉल करना पड़ेगा आपको। दो अलग अलग के नाम से कॉल करोगे ना तभी तो कैलकुलेशन करेगा। ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ डेसिमल वैल्यू को कैलकुलेट करेगा, ये और ये सिर्फ क्या करेगा, इंट वाले को करेगा। यानी कि मेमोरी के अंदर जो ऑब्जेक्ट बनेंगे वो दो नाम से बनेंगे ना, सम इंट और सम फ्लोट। काम तो बस मेरे को प्लस ही कराना था, लेकिन ये दो चीजें करनी पड़ रही है मुझे। डबल कर देंगे। डबल कर देंगे। क्या डबल कर देंगे, ये तो हम लोगों ने सम कराया ना, सम तो आपको करना ही पड़ेगा। तो सम आपने इस तरह से कराया, तो ये आपने यहाँ पे डेसिमल ले लिया और वहाँ पे इंटीजर ले लिया, तो डेट विल रिटर्न द इंटीजर वैल्यू एंड डेसिमल वैल्यू, सेम कराएगा। और इसको हम कॉल करने के लिए इसी क्लास के अंदर हम कॉल करना चाहते हैं, तो हमने एक और क्लास बनाया है यहाँ पे, पब्लिक क्लास कैल्सी, और कैल्सी क्लास के अंदर हम लोग मेन फंक्शन बना देते हैं। क्लास है ना, तो क्लास में तो कभी मेथड का साइन नहीं आता है, कैल सी, ठीक है। इस क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, इस क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, मेन फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि आप जिसको रन कराना होता है उसके अंदर क्या करते हो, आप मेन फंक्शन डिक्लेयर करते हो ना। तो मेन तो चाहिए, बिना मेन फंक्शन के आपका क्लास जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करता है। तो आपको इसको एग्जीक्यूट कराना है, तो आपने क्या लिखा, आपने लिखा स्टैटिक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्टैटिक लिख सकते हो डायरेक्ट, स्टैटिक वॉइड इज रिटर्न टाइप एंड द मेन इज द नेम ऑफ फंक्शन, जिसका एम कैपिटल होगा हमेशा, और जो ये रिटर्न करेगा वो क्या करेगा, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग रिटर्न करता है हमेशा, स्ट्रिंग का आर्ग्यूमेंट्स, राइट, ARGS। ये हो गया मेरा। तो हमने मेन फंक्शन किस में डिक्लेयर कर दिया, कैल्सी के अंदर, यानी कि जब हम इसको रन कराएंगे तो कैल्सी रन होगा, ये नहीं रन होगा, कैलकुलेटर रन नहीं होगा, कैल्सी रन होगा। अब ये जो दो मेथड बनाया आपने, दोनों मेथड को आप नीचे कॉल कर सकते हो, दोनों मेथड को नीचे कॉल कर सकते हो। तो मेथड को कॉल करने के लिए आपने क्या लिखा, यहाँ पे आपने वैल्यूज पास कर दिया, आपने इंटीजर वाला लिखा पहले, क्योंकि आपको कैल्सी इंट वाला कॉल करना है, ऊपर जो सम इंट वाला को कॉल करना है। तो क्या लिखोगे, उसके लिए आपने इंट आई लिखा, और आई की वैल्यू आपने सपोज कर लो दिया 10, और आपने लिखा इंट जे इज इक्वल टू 20, ठीक है। और कंसोल डॉट राइट लाइन पे, कंसोल डॉट राइट लाइन, और इस पे आपने सम ऑफ द नंबर जो भी है आपका, कोलन दे दिए, प्लस का साइन दे दिया। प्लस क्या है, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है, किसके साथ करेगा, तो हमने जो नाम दिया है इसमें सम
सम, उस पर ऊपर वाले का ऑब्जेक्ट मुझे बनाना पड़ेगा, हमने अभी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, एक एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। किसका? उसका कैलकुलेटर का। कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट हमने बनाया, कैलकुलेटर C इज इक्वल टू न्यू कैलकुलेटर। ठीक है, अब यहाँ पे तुमने C के नाम से उसको कॉल कर दिया, यानी C डॉट सम। अब यहाँ पे 2 आ रहे हैं, कौन सा यूज करेंगे? इंट वाला कॉल कर लिया, और इसके अंदर वैल्यू कौन सी पास कर दी हमने? I, J, जो हमने बना रखा है। यही होगा ना, यही होगा ना हमारा। इसको हमने यहाँ से इस तरह से करा दिया, और कराने के बाद ये रन करेगा तो अपना वैल्यू को रिटर्न कर देगा। यानी कि स्पेसिफाई, मैंने ऑब्जेक्ट का नाम लिया सम इंट, यानी मेमोरी में सम इंट के नाम से बनेगा। सेम मुझे दूसरा वाला कराना है। सपोज करो मैंने यहाँ पे डेसिमल कर देते हैं, सपोज कर लो 50.5। ये डबल लेगा, डेसिमल नहीं लेगा। डबल D डबल P 50.5। ठीक है, और हमें यहाँ पे भी डबल ही ले देते हैं हम लोग, क्योंकि डबल टाइप से हमने उसको डिक्लेयर किया हुआ है। तो इट शुड बी, वो तो ऑब्जेक्ट का नाम है ना, कुछ भी हो सकता है। जो ऊपर लिया है आपने वो सेम थोड़ा ना लेना है आपको, कुछ भी ले सकते हो। तो डेसिमल और इंट दोनों वैल्यूज के लिए होता है ना? नहीं, ये सिर्फ लेगा आपको फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए। तो ये आपका यहाँ पे आपने लिया D और P के नाम से आपने ऑब्जेक्ट लिया। सेकंड वाला जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो आप चाहते हो रिटर्न कराना, यहाँ पे आपने क्या करा? इंट फ्लोट वाला लेना, फ्लोट वाला कराना चाहते हो ना आप यहाँ पे, तो फ्लोट वाले को कॉल करोगे। फ्लोट, और इसके साथ में डबल वाली वैल्यू कौन सी थी? D और P आपने पास कर दिया। करेगा काम? बिल्कुल करेगा काम, सेम है। लेकिन ये पॉलीमॉर्फिज्म नहीं हुआ, इसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे ही नहीं, ये प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज हो गया। जैसे हम C++ में हम लोग C में करते थे, एक ही पेज पे सारी चीज़ें होती थी, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं था वो, तो हम लोग C में करते थे ऐसा काम। ये C की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसमें क्या कैसे फ़र्क होगा, इसको मैं रन कराता हूँ। तो कंसोल डॉट क्या आएगा? कंसोल डॉट रीड लाइन, रीड करेगा, सेम वर्क करेगा जो पहले होता था। ये वाला क्या करेगा? जो पहला वाला मेथड है, पहले वाले मेथड को ये इंट वाले को कैलकुलेट करके दिखा देगा कितना 30, और ये कितना दिखा देगा 101। देखें एक बार, प्रोजेक्ट में जाते हैं, कंसोल पे जाते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कैल्सी को हम लोग लेते हैं, क्योंकि कैल्सी के अंदर हम लोगों ने मेन फंक्शन लिया था, इसीलिए वहाँ पे कैल्सी दिख रहा था। इसको रन कराओ तो देखोगे कैल्सी के अंदर में आपको सम ऑफ द नंबर इज 30 and 101। 30 and 101 क्लियर है? सर वहाँ जहाँ पे हमने फ्लोट वाला लिया था, वहाँ पे हमने रिटर्न B करा था, वहाँ पर नीचे DP करा था। ये तो आप ऑब्जेक्ट ले रहे हो ना, ऑब्जेक्ट तो आप कुछ भी ले सकते हो। अच्छा, ये तो आपने यहाँ पे इनिशियलाइज किया है। ये दैट इज ऑब्जेक्ट दैट इज इनिशियलाइज बाय द यूजर। जो आप एंटर करोगे वो होगा ना, सर वो नहीं, वो कोई भी वैल्यू हो सकती है। जैसे आपने यहाँ पे आपने जो लिया, ये पैरामीटर का ऑब्जेक्ट का नाम है, ये पैरामीटर के ऑब्जेक्ट का नाम है। रन टाइम में ये रन टाइम है, रन टाइम में कोई भी ले सकते हो आप। हम आई की जगह पे मैं यहाँ पे एल ले लेता हूँ, और यहाँ पे एल की जगह पे मैं एल यू ले लेता हूँ। मैं जो मैं यहाँ पे लूँगा इसको मैं यहाँ पे पास करना होगा, इसको मैं यहाँ पे एल और मैंने इसको यू पास कर दिया, तो ऑब्जेक्ट है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ पे कौन सा वेरिएबल ले रहे हो, वही वेरिएबल नीचे लेना है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपने इन डेवलपमेंट के टाइम पे आपने जो भी बनाया है ऑब्जेक्ट, वो आपका ऑब्जेक्ट है। रन टाइम में तो यूजर अपनी वैल्यू डालेगा ना, अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड जनरेट करेगा, उसको डालेगा।
उस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है उसको कि जो आपने पहले बनाया हुआ है। तो ये हो गया। तो ये क्या कर रहा है, फंक्शनली आपका ये दोनों ऑब्जेक्ट मेमोरी में क्रिएट हो रहे हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट बन रहा है एक तो इंट के नाम से और एक बन रहा है फ्लोट के नाम से। अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये कहता है कि अगर आपने सिग्नेचर चेंज कर दिया है, ऑलरेडी हमने सिग्नेचर चेंज कर दिया है, सिग्नेचर मतलब पैरामीटर ऑफ द मेथड, ये है सिग्नेचर, इसको कहते हैं पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स ऑफ द दिस फंक्शन, जो ये फंक्शन है, जो मेथड है, इस मेथड का पैरामीटर क्या है, इंटीजर टाइप है, उसका रिटर्न टाइप क्या है, इंट है, और इसका क्या है, डबल, और इसके अंदर में जो पास है वो डबल है, यानी दोनों के सिग्नेचर अलग अलग है। तो मेथड का नेम सेम हो सकता है। अगर आप इसको पहले वाले में एरर आ रहा था, अब मैं दोनों का नाम सम रखता हूँ, देखो ये ले लेगा। नाम अलग नहीं है, नाम सेम है, पहले एरर आ रहा था, सिर्फ इसके सिग्नेचर अलग है। ये पॉलीमॉर्फिज्म है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। तो ये जो है दो ऑब्जेक्ट जो मेमोरी में बनेगा वो सम के नाम से ही तो बनेगा। पहले सम इंट बन रहा था, सम फ्लोट बन रहा था, दो ऑब्जेक्ट बन रहे थे मेमोरी में एक ही काम के, एक ही वर्क के। ये इसके पैरामीटर की वजह से इनपुट जैसे होगा, यहाँ पे जैसे इनपुट आएगा इसके पास में, वो इनपुट देखेगा तो क्या देखेगा, इंटीजर, तो कौन वाला, पहले वाला चल जाएगा, और वो इनपुट देखेगा डबल तो दूसरे वाला चल जाएगा। मेमोरी में एक बनेगा, इसी को हम ओवरलोडिंग बोलते हैं और ओवरराइडिंग बोलते हैं। ओवरलोडिंग मतलब सेम नेम, इसको ओवरलोडिंग। ओवरराइडिंग मतलब सम के, मान लो मैंने एक पहली बार मैंने इंटीजर वैल्यू पास करी तो मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बन गया, सम के नाम से ऑब्जेक्ट बन गया। दूसरी बार आपने डबल पास किया तो उस पर क्या करेगा, ओवरराइड कर देगा, दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा सम के नाम से, ऑलरेडी बना हुआ है ना ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर ओवरराइड कर देगा। मेथड ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग। अब यस क्लियर है। अब देखो दोनों वही चीज है, बस मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सम को डुप्लीकेट कर दिया, और ये चीज अगर आप सी में करोगे तो एरर आ जाएगा, सी में यही सेम चीज करोगे तो एरर शो करेगा। लेकिन अगर आप सी प्लस प्लस में ये काम करोगे, जावा में करोगे, सी शार्प में करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि दीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट ऊप्स, और जहाँ ऊप्स सपोर्ट होगा वहाँ पे कह रहा है पॉलीमॉर्फिज्म आता है। और पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब वन थिंग्स हैविंग मेनी फॉर्म्स, एक चीज़ के बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं, है तो एक ही चीज़ सम, और बहुत से दो फॉर्म बना दिए ना हमने इसके, एक में डबल एक में डेसिमल। अभी भी मैं इसको रन कराऊंगा सेम वैल्यू रिटर्न करेगा, सब कुछ ओके है, वही चीज़ रिटर्न होगी। दिस इज बिकॉज ऑफ oops पैराडिंग की वजह से हो रहा है। ये हो गया आपका। इसी के अंदर मैं आपको इनहेरिटेंस बताता हूँ। इनहेरिटेंस क्या होता है, अ ड्राइव क्लास कैन एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट क्लास। मतलब कि अगर एक कोड मेरा एक क्लास में लिखा हुआ है, एक सेम कोड मेरे पास एक क्लास में अगर लिखी हुई है तो उसको मैं सेकंड क्लास में कॉल कर सकता हूँ। अब जैसे मान लो कैलकुलेटर नाम से एक क्लास बना दी, कैलकुलेटर के अंदर में दो मेथड बने हुए, दो हमने बने हुए हैं सम के नाम से, दोनों में आपके अलग अलग ऑब्जेक्ट है। एक मैं दूसरी क्लास यहाँ पे बनाता हूँ, ये कैलसी के नाम से क्लास है। अब मैं एक दूसरी क्लास बनाता हूँ यहाँ पे, पब्लिक क्लास अकाउंट। एक अकाउंट डिपार्टमेंट है, उस अकाउंट डिपार्टमेंट में कैलकुलेटर की ज़रूरत है। अब भाई कैलकुलेटर की ज़रूरत है तो वहाँ पे सम को चाहिए, सम को करने के लिए उसको कोडिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि इस क्लास के अंदर तो उसकी डेफिनेशन है नहीं। तो आपके पास दो ऑप्शन है। अगर नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करते हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, यू हैव टू रीराइट द कोड, यू हैव टू जस्ट कॉपी पेस्ट द कोड। यहाँ से उठा के इसको तुमने पूरा का पूरा कॉपी कर लिया, करते हैं उसमें भी इनहेरिटेंस यूज होता है ना, हाँ, यहाँ पे कर दिया पेस्ट, पेज लोड पे कोड कॉल करते हैं फिर उसको। हाँ, तो अकाउंट डिपार्टमेंट सम कर सकता है, हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर सम कर सकता है आराम से इजीली करके। एक क्लास ये होगी कैलसी, ये तो मेन क्लास होगी, एक अकाउंट क्लास हो गया, एक हमारे पास कैलकुलेटर क्लास है। नहीं, कैलकुलेटर के सेम कोड को मैंने उठा के डाल दिया, तो दिस इज कॉल्ड कोड जो है रिडंडेंसी, जो क्या बोलते हैं कोड रिडंडेंसी, डुप्लीकेसी। रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेसी, एक ही कोड को बार बार आप लिख रहे हो, मेमोरी तो होल्ड करेगा ना, वो क्लास के अंदर लिखा है तो क्लास तो पूरा होल्ड कर, जब क्लास को तुम कॉल करोगे तो ऑब्जेक्ट के साथ क्लास को कॉल होगी, मेथड के साथ क्लास कॉल होगी, तो जब वो उसके साथ होगी तो क्या होगा, उसके जितने जितने उसके वो हैं वेट है, साइज है, वो तो मेमोरी लेगा।
जब वो साइज लेगा तो रन टाइम में कुछ ऑब्जेक्ट बनेंगे, तो ये सारे इतने ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे रन टाइम पे, तो क्या होगा, उसकी रनिंग कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। रनिंग कॉस्ट जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे यूज़र को भी वो पसंद नहीं आएगा फिर, क्योंकि मैन पावर और फिर यूज़र्स बढ़ेंगे, डे बाई डे यूज़र्स बढ़ेंगे तो वो हैंग करना शुरू कर देगा। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ करते हैं, हम लोग इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं। ये ऊप्स की वजह से आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर में प्रोग्राम की इफिशिएंसी प्रॉपर मेंटेन रहती है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, तो ये तो गलत है एक तरह से देखा जाए। नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम यही करेंगे, कोड रियूजेबिलिटी, एक ही सेम कोड को हम लोग रीराइट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं तो हम लोग कोड को रीयूजेबिलिटी यूज़ कर सकते हैं, यानी कोड कैन बी रीयूज। कोड रीयूजेबिलिटी जो अप्रोच है वो आप यूज़ कर सकते हो ऊप्स के साथ में। कोड रीयूजेबिलिटी कैसे यूज़ करके, इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस इज अ मेथड टू अचीव अ ड्राइव क्लास कैन एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट क्लास। अ ड्राइव क्लास कैन एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट क्लास। अब यहाँ पे दो क्लासेस हैं, एक क्लास मेरा है कैलकुलेटर, दूसरा क्लास है अकाउंट। तो अगर मैं अकाउंट को कैलकुलेटर क्लास का ड्राइव क्लास बना देता हूँ, चाइल्ड क्लास बना देता हूँ, तो अकाउंट क्लास पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को पूरे को एक्सेस कर सकती है। कैसे कर सकती है देखो, तो मैं क्या करता हूँ, इसका जो ये कोड है जो भी था इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बेकार था, इसको मुझे करना ही नहीं है। मुझे इस क्लास के अंदर में इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैंने इस अकाउंट क्लास के अंदर में मैंने क्या किया, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर दिया। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर उसको बोलते हैं, स्कोप को कॉल करना। किस स्कोप को कॉल करना है, तो कैलकुलेटर को स्कोप को। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लास का नाम जिसको मुझे कॉल करना है। तो अब क्या हो गया, जो ये क्लास आपके बनी ना आपके पास में अकाउंट जो आपके पास क्लास है, अकाउंट क्लास के अंदर में आप, ये एरर क्यों शो कर रहा है, अकाउंट क्या नाम से कुछ है क्या, इनकॉन्सोलेटेड असेंबलीज बेस क्लास कैलकुलेटर इज लेस असेंबलीज देन द क्लास अकाउंट। ये आपका इंटरनल है, ये आपकी क्लास हो गई, एक आपकी ना पब्लिक क्लास होगी, इसको भी मैं ऐसे पब्लिक कर देते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग पब्लिक कर देते हैं क्योंकि हो सकता है उसकी एक्सेसिबिलिटी उसको बाहर की नहीं मिल रही है, क्योंकि हम लोगों ने नीचे क्या कर लिया था, नीचे हम लोगों ने पब्लिक कर दिया था, वो इंटरनल थी। तो इंटरनल का मतलब क्या, विथ इन अ क्लास, विथ इन अ सोल्यूशन, और आप उसको जो नया बना रहे हो उसको आप आउटसाइड भेज रहे हो, तो वो कहेगा भाई जो इनसाइड वाला जो डिक्लेयर्ड है, जो मेन चीज़ है, वो तो आपको नहीं कर सकते ना, ये तो गलत हो जाएगा ना। तो जब आपको जिसकी डेफिनेशन उसकी है, जो एक्सेस उसकी है, वही एक्सेस उसकी भी होनी चाहिए, तो एक्सेस को आप नहीं हटा सकते। पब्लिक वाले अकाउंट एग्जैक्ट, अगर आपको इंटरनल करना है तो यहाँ भी इंटरनल और वहाँ भी इंटरनल करना पड़ेगा। तो इस वजह से वो एक्सेसिबिलिटी उसकी उठा नहीं रहा था। अब देखो यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी उठा लेंगे, यानी कि दिस क्लास कैन एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ दिस क्लास। करके देखें। अभी हम लोगों ने नीचे जो मेथड बनाया था, कैलसी नाम से तो एक क्लास बनाई थी जिसके अंदर में हम लोगों ने कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट बनाया था। कैलकुलेटर मतलब कौन सा क्लास, ये वाला क्लास। अब मुझे इस क्लास के साथ कॉल करना है, अकाउंट के साथ, कैलकुलेटर के साथ नहीं कॉल करना है, मुझे अकाउंट में कॉल करना है। तो मैं यहाँ पे अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने कमेंट कर दिया। अब मैं अकाउंट क्लास में इसको यूज़ करना चाह रहा हूँ, सेम सम को मैं अकाउंट के साथ यूज़ करने जा रहा हूँ। तो मैंने लिखा अकाउंट ए इक्वल्स टू न्यू अकाउंट, ठीक है। एंड ए इज ऑब्जेक्ट ऑफ, ए इज एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ, ए इज एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट अकाउंट। अकाउंट के अंदर मेरे पास कुछ लिखा हुआ है, कोई मेथड है, बिल्कुल ब्लैंक है। बट अकाउंट वांट टू कैलकुलेट वैल्यूज, सम करना चाहता है, बट इसके अंदर तो कुछ लिखा हुआ है ही नहीं। अब मैं यहाँ पे जो सी लिखा हुआ है, सी की जगह पे मैं ए कर देता हूँ। देखो ए के साथ सम चल गया, ए के साथ सम चल गया, ए के साथ दूसरा भी सम चल गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने उसको ड्राइव क्लास बना दिया था। अब देखो ए के साथ कोई भी सम की प्रॉपर्टी तो है ही नहीं। सम किस में है, सम जो है वो कैलकुलेटर में है। चूंकि मैंने इसको इसका ड्राइव बना दिया था तो वो एक्सेस कर रहा है। अब ए के साथ सम यूज हो रहा है। अगर मैं इसकी एक्सेसिबिलिटी यहाँ से हटा दूं, अगर मैं इसको हटा दूं, देखो क्या होगा। देखो यहाँ पे सम के साथ में क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है।
एरर शो कर रहा है क्योंकि उसको पता है, कह रहा है कि उसके अंदर में है ही नहीं, तो यू हैव टू राइट द मेथड हियर सो दैट यू कैन एक्सेस दिस। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से हम लोग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करते हैं, और जो भी हम क्लास को एक्सेस करना चाहते हैं उस क्लास का नाम लेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, दिस क्लास कैन बी द पेरेंट ऑफ दिस क्लास, यानी कि ये क्लास आपकी जो है चाइल्ड क्लास बन गई और ये पेरेंट होगी। पेरेंट के अंदर में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो वहाँ पे सारे मेथड होंगे, वो दूसरी वाली क्लास में जो आपने इसको इनहेरिट किया वो उसको एक्सेस होगी, प्रॉपरली एक्सेस होगी, जो मैंने आपको करके दिखाया। अगर आप इसको रन कराओगे अभी, तो आप यहाँ पे देखोगे सेम चीज़ें एक्सेस होंगी जो हमने पहले यूज़ किया हुआ है, दोनों चीज़ें आएंगी, और दोनों चीज़ें जो आ रही हैं वो किसके थ्रू आ रही हैं, पेरेंट क्लास पेरेंट क्लास में। चाइल्ड में तो कुछ लिखा ही नहीं है, चाइल्ड में हमने बिल्कुल ब्लैंक रखा है, फिर भी एक्सेस हो रहा है। दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। समझ में आया? तो देखो आपको प्रोग्रामिंग को ये कितना अच्छा अप्रोचेबल बना रहा है, सर देखा जाए। का पूछते हैं हाँ, इंटरव्यू में? कंसोल के पूछते हैं, कंसोल के प्रोग्राम्स बनवाते हैं कभी किसी इंटरव्यूज में, आपसे बोलेंगे ये चारों में ऐप से कोई भी अप्रोच दे देंगे, कहेंगे आप इसको बना के दिखाओ, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा भी होगा। तो ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ यहाँ तक ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे जितने भी हमारे डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं ना वहाँ पे भी यूज़ होंगे आपको। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर में जो हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे उसके अंदर में भी उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके थ्रू ही हम लोग उसको मॉडिफाई करते हैं, मॉडलिंग क्रिएट करते हैं, मॉडलिंग भी इसी का पार्ट है। तो इसको आप लोग देखना एक बार, ठीक है? स्टॉप करूँ मैं?